जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के फैक्ट्स और हम मुगल साम्राज्य तक पहुंच चुके हैं और अब देखेंगे मुगल साम्राज्य को। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा। पूरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फैक्ट पूरे आपको मिल जाएंगे जो भी आपकी परीक्षा में आते हैं, चाहे एसएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, चाहे जी झारखंड पीसीएस, कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो उसमें ये काफी लाभकारी होगा। और आपके वनडे जो भी एग्जाम है, रेलवे, बैंक क्लर्क वगैरह वगैरह में भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए काम आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आते हैं बाबर। तो बाबर 1526 से 1530 तक रहा था और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मुगल साम्राज्य भारत में 300 वर्षों से अधिक रहा था और इसमें से 182 वर्ष का समय मुगलों के वैभव का काल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा एक तरह से इन्होंने बढ़ा दी थी भारत की अपने साम्राज्य के द्वारा। और बाबर फरगना का शासक था जिसने अफगानिस्तान व उत्तर पश्चिम भारत को जीता था। और बाबर ने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का चलन किया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इन्हें। जिसमें सबसे छोटी टुकड़ी को 50 सैनिक होते थे। बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो इम्पोर्टेंट है ये, चंगेज वंशज और तैमूर वंशज दोनों से मिलके बनाता है ये। 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। राणा सांगा ने बिना साम्राज्य स्थापित किए शासकों के परिसंघ का नेतृत्व किया था उस समय। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था इसने। और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को भी पराजित कर दिया था। पानीपत में मस्जिद बनवाई थी इसने और सख्त ए ताउस बेबादल खां की देखरेख में बना शासक बना था ये, इनकी देखरेख में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। तो ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हुमायूं को। बाबर का पुत्र था। ये 1530 से 1540 के बीच में रहा था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जैसा कि बता दिया। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा, काबुल व कांधार पर उसके छोटे भाई कामरान का अधिकार था। हुमायूं का पूरा जीवन जो है संघर्षों में उलझा रहा था। और संघर्ष क्या क्या थे वो आएंगे अभी अभी आपके सामने। 1535 से 36 ईस्वी में हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर गुजरात में सफलता पाने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान बन गया था। 1539 में चौसा के युद्ध तथा ये युद्ध हो रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चौसा के युद्ध तथा 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी या शेर खान जिसे बोलते थे, शेरशाह सूरी को ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था, जिससे हुमायूं भागकर सिंध में अमरकोट, फारस आदि में निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। 1544 में ईरान के शासक तहमास्प ने हुमायूं को शरण दी थी। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने शरण दी थी हुमायूं को? तहमास्प ने। 1555 में मच्छीवाड़ा व सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर हुमायूं ने शेरशाह के वंशजों से भारत को साम्राज्य वापस छीन लिया था। तो ये ध्यान में रखना है। 1556 ईस्वी में अपने पुस्तकालय शेर मंडल, उनके पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर हुआ था। हुमायूं के मकबरे में चार बाग व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो चार बाग प्रणाली जो है हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले मिलती है और जो ताजमहल बना हुआ है वो भी चार बाग शैली के अंतर्गत ही है। मैं आपको किसी दिन उसके मैप दिखा के बता दूंगा। मैं हुमायूंनामा की जो लेखक हैं वो गुलबदन बेगम थी और किंवदंतियों के अनुसार रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये केवल किंवदंतियां हैं, इम्पोर्टेंट मतलब इतिहास एक तरह से है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, ये केवल सुनी हुई बातें हैं। तो शेरशाह सूरी को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बीच में रहे थे हुमायूं के शासनकाल। शेरशाह कुशल प्रशासक व सेनानायक था। शेरशाह ने 1540 में कन्नौज को जीता था और 1542 में मालवा को जीता था। 1543 में रायसीन को जीता था और 1544 में मारवाड़ और मेवाड़ को कड़े मुकाबले में जीता था।
45 में कालिंजर को जीता था। कालिंजर अभियान के दौरान ही एक बारूद के विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। खुद ही वो क्या कर रहे थे, बारूद एक तरह से फेंक रहे थे और उसी बारूद में उनकी मृत्यु हो गई थी। शासन प्रबंध के क्षेत्र में शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, यानी कि अकबर की जो नीतियां थी वो शेरशाह द्वारा ही एक तरह से स्टार्ट करी गई थी। उसने साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन एकता और सूबों में किया था। गांव स्वायत्तशासी इकाई थे शेरशाह के काल में, जहां पटवारी, सरपंच और चौकीदार होते थे। ये अधिकारी हैं उस समय के, जो कि आज भी होते हैं। शेरशाह ने भूमि की उचित पैमाइश, यानी कि पैमाइश का मतलब होता है नाप-तोल, पैमाइश करवाकर लगान की वसूली की थी। जहाँ पैमाइश संभव नहीं थी, वहाँ पर क्या किया, गल्ला बख्शी, बटाई, नक्श या कनकून, नकदी या जब्ती नामक परंपरागत प्रणालियां भी चलाए रखी थी उन्होंने। और मपाई व उसके आधार पर कर निर्धारण की प्रणाली जब्ती प्रणाली कहलाती। तो जब्ती प्रणाली क्या है, माप के द्वारा जो कर निर्धारण किया जाता था उसे कहते हैं जब्ती प्रणाली। किसानों से लगान के अतिरिक्त जरीबाना व महसीलाना नामक कर भी इन्होंने वसूला था। तो ये कर किससे संबंधित है, शेरशाह सूरी से, ध्यान में रखना है। शेरशाह ने तांबे, सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके द्वारा चलाए गए चांदी का रुपया ही बाद में मुगल व ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली में आया था। तो रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। इंपोर्टेंट है, जो आज तक चल रहा है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का मतलब है इस समय का NH1 और NH2 दोनों को मिला के ग्रैंड ट्रंक जो है रोड बनता है, बनवाया था, जो बंगाल के सोनार गांव से आगरा व दिल्ली होते हुए लाहौर तक जाती थी। रोहतास का किला, सहसाराम में शेरशाह का मकबरा है, और दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह ने बनवाई थी। तो दिल्ली के पुराने किले में ये मस्जिद किसने बनवाई थी, किला किला ए कोहना, तो ये बनवाई थी शेरशाह ने। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन थे, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह। तो ये भी ध्यान में रखने हैं, कभी कभी आ जाते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं किसका, नेट का, उसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि उसके उत्तराधिकारी कौन थे। गोल गुंबज के नाम से मशहूर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में है, ये भी फैक्ट ग्रुप में आ जाएगा। और अब्बास शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी है। चांदी के रुपए में तांबे के 64 दाम आते थे। तो ये भी माप एक तरह से पूछ लिया जाएगा, ये कितने ग्रेड या दाम होते थे। तो एक तांबे में 64 दाम होते थे। अब देख लेते हैं अकबर के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के दुर्ग में हुआ था। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब अभियान पर था, और पंजाब में कालानूर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना था उस समय। और 1560 ईस्वी में मक्का जाते समय अहमदाबाद में पाटन के पास एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। और जब अकबर पंजाब में था तब मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री व सेनानायक हेमू दिल्ली व आगरा पर अधिकार करके विक्रमादित्य के नाम से शासक बन गया था उस समय। और 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू अकबर से पराजित हुआ था। तो हेमू और अकबर के मध्य में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये ध्यान में रखने हैं युद्ध जो आते जा रहे हैं। अकबर बचपन में बैरम खां व हरमदल के प्रभाव में रहा था, यानी कि महिलाओं के प्रभाव में, अपनी माँ के प्रभाव में, और बैरम खां के जो सौतेली माँ थी उसके प्रभाव में रहा था। अकबर की माँ व धायमा महामनगा थी, इसमें शामिल थी। और 1562 में अकबर ने हरमदल से भी मुक्ति पा ली थी, मतलब अपने प्रभाव में सारी चीज़ें ले ली थी, यानी सारे कारोबार अब खुद ही संभालने लग गया था अकबर। 1562 में गुलाम बनाने की प्रथा समाप्त कर दी थी। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना है आपको। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर मैंने बताया था आपको कि ये गैर हिंदुओं पे लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं है तो उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। और 1567 में मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था, जिसके काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी, आगरा से 35 किलोमीटर दूर शेर सलीम चिश्ती की दरगाह के पास की, जहां विश्व का सबसे ऊंचा द्वार बुलंद दरवाजा है, और जिसका निर्माण 1602 में करवाया था इसने। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना में होने वाली चर्चा ने अद्वैतवाद के प्रचार में सहायता दी थी। अद्वैतवाद के प्रचार में सहायता
अद्वैतवाद का आदि शंकराचार्य जी ने दिया था ये सिद्धांत अद्वैतवाद। इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही है, ये चीज बताई गई थी। यानी कि ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, एक ही हैं, ये चीज है अद्वैतवाद में। और फतेहपुर सीकरी के निर्माण जो करवाया था अकबर की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह व मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो पूछ लिया था हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बता दीजिएगा। जिसमें जीत कर भी अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। मजहर यानी धार्मिक अधिकार की घोषणा इन्होंने करी थी 1579 में। और 1582 में अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था। 1583 में इलाही संबत भी इन्होंने शुरुआत करी थी, इलाही संबत। तो इलाही संबत किसने शुरुआत करी थी, अकबर ने करी थी। सन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, एक ही सन है ये, 1583। राजस्थान में आमेर के कछवाहा शासक ने 1562 में अकबर से विवाह संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1570 में मारवाड़, बीकानेर व जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने गोंडवाना रानी दुर्गावती को भी हरा दिया था। और 1601 में अकबर ने दक्षिण में अहमदनगर व खानदेश को जीतकर अपने विजय अभियान को विराम लगा दिया था। चांद बीबी ने मुगलों से अहमदनगर दुर्ग की रक्षा की थी। ये पूछ लिया जाएगा कि अहमदनगर दुर्ग की रक्षा किसने करी थी, चांद बीबी ने। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा, एसएससी वगैरह का जो एग्जाम देते हैं पूछ लिया जा सकता है। हालांकि पीसीएस में डेट नहीं आएगी, लेकिन एमपी पीसीएस झारखंड पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछ लिया जाता है ये ऐसे फैक्ट। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। अबुल फजल ने अकबरनामा व आईने अकबरी लिखी है। और भू राजस्व प्रणाली में अकबर शेरशाह के चिन्हों पर चला था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शेरशाह के काल में क्या हुआ था, अकबर ने दहसाला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी। तो दहसाला क्या थी, भू राजस्व प्रणाली थी, किसने चलाई थी, अकबर ने। ये तीनों के तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। अकबर ने शादी के लिए लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित करी थी। तो ये पहला शासक था जिसने लड़कियों की आयु की एज निर्धारित कर दी थी उस समय 14 वर्ष। अकबर के मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है। अंडाकार गुंबद अकबर के काल की स्थापत्य कला की विशिष्ट लक्षण है। अकबर के समय कश्मीर मात्र एक जिला था। और जौनाचार्य हीर विजय सूरी 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा था तथा सदगुरु की उपाधि से सम्मानित भी हुआ था। ये जौनाचार्य हीर विजय। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी में जात सैनिकों की संख्या है। तो जात सवात करके आता है, तो जात जो है सैनिकों की संख्या है। मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ करी थी, ये आपकी अकबर ने करी थी। राजपूत मनसबदारों से 1/4 आय काट ली जाती थी। अकबर के नवरत्न कौन थे, तो वो देख लेते हैं। अबुल फजल फारसी विद्वान व सेनानायक थे। फैजी कौन थे, फारसी विद्वान व कवि थे ये। बीरबल कौन थे, हाजिर जवाब व चतुर मंत्री थे ये, जानते हैं सब अकबर बीरबल। तानसेन दरबारी गायक व संगीतज्ञ थे। टोडरमल जो थे भूराजस्व सुधारक थे ये, एक तरह से टोडरमल प्रणाली भूराजस्व सुधार से संबंधित है। तो ये ध्यान में रखना, पूछ लिया जाता है। मानसिंह सेनापति थे इनके। अब्दुल रहीम खानखाना हिंदी कवि और सेनानायक थे। हमीम हुमाम जो थे शाही पाठशाला का प्रधान थे। और मुल्ला दो प्याजा चतुर व बागपटु दरबारी थे। ये मुल्ला दो प्याजा और बीरबल समान स्थिति में थे, लेकिन बीरबल थोड़े से इनसे ऊपर थे चातुर्य में। अब देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। अकबर का पुत्र था ये। 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था शासक। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में होने के कारण बचपन का नाम इनका सलीम था। सलीम की शिक्षा अब्दुल रहीम खानखाना के संरक्षण में हुई थी। और सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था 1599 से 1604 में। और 1602 में जहांगीर ने अपने मित्र ओरछा के वीर सिंह बुंदेला से अकबर के सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे शरण देने के कारण ही जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। तो अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने। फैक्ट आ जाएगा अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु रामदास ने अमृतसर के तालाब का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो ये ध्यान में रखना है, फैक्ट आ जाएंगे।
1614 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से इसकी संधि हो गई थी। 1616 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में बीजापुर व गोलकुंडा पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर तो पढ़ रहे हैं हम। जहांगीर के जीवन के अंतिम 14 वर्ष में उसकी पत्नी नूरजहां सत्ता का जो है केंद्र रही थी। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी व पारखी था और उसके दरबार में कई हिंदू व मुस्लिम चित्रकार भी रहते थे। अब्दुल अब्दुल हसन ने जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित किया है। तो जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को किसने चिन्हित किया है? अब्दुल हसन ने। बिशनदास जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पारसिया गया था। मसूर जो है पशु पक्षियों के चित्रण का पारखी था, यानी पशु पक्षियों के चित्र बनाता था कौन? मंसूर। ध्यान में रखिएगा, आ जाता है ये क्वेश्चन। बसावन को चित्रकला में निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था। आगरा में जहांगीर ने नूरजहां के पिता घियास बेग एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो उसके काल की प्रसिद्ध इमारत है। पित्तरडीरा जो शैली होती है उसमें ये सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम इसी में यूज किया था, पित्तरडीरा शैली में। इसमें क्या होता है? फूल पत्तियों के जो है चित्र होते हैं। तो जो कि जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। इकबाल नामा, ये जहांगीरी का लेखक जो है मुस्ताद खां है। जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंहस्पा पद लागू किए थे। 2 अस्पा सिंहस्पा होते हैं आपके घोड़ों से रिलेटिव होती है ये प्रथा, डिटेल में बात करेंगे कभी हम। नवंबर 1627 में लाहौर में मृत्यु हो गई थी इसकी। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बना और जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बचपन का नाम जो था खुर्रम था। शाहजहां के समय पुर्तगालियों ने मुगलों का जो है संघर्ष हुआ था और 1628-29 में बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था और 1628 से 31 में खाने जहां लोधी ने विद्रोह किया था इसके काल में। कई युद्धों व संधियों के पश्चात गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर मुगलों के अधिकार में आ गए, परंतु कंधार उनके हाथ से निकल गया था। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला, स्थापत्य व वैभव अपने उच्चतम स्तर पर था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब। और अकबर ने जो बनवाया था वो आगरा का लाल किला बनवाया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद जो है अकबर ने जो किला बनवाया था लाल किला, उसी में थोड़ा सा काट छाट करके बनवा दी है। ये आपको कभी लाइव दिखाऊंगा मैं वहाँ से, आगरा का लाल किला वगैरह और ताजमहल दिखाऊंगा लाइव आपको। वह मुमताज महल की याद में ताजमहल, ये सभी जानते हैं यार। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन आगरा के किले में ही बंदी के रूप में गुजारे थे। जहाँ से गुजारे थे उस जगह मैं आपको लाइव ले जाऊंगा, वहां से दिखाऊंगा बिल्कुल। अकबर आगरा के ताजमहल में ही है। मकबरा जो है आगरा के ताजमहल में ही शिफ्ट कर दिया था बाद में इनका। औरंगजेब देख लेते हैं, 1658 से 1707 इम्पोर्टेंट है। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार था। उसने धर्मत और सामूगढ़ में, ये ध्यान में रखने, धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हराया था। दारा शिकोह ने काशी के विद्वान की सहायता से उपनिषदों का हिंदी अनुवाद करवाया था, जो सिर ए अकबर कहलाता है। उसने अपने अन्य भाइयों शुजा व मुराद को भी हरा दिया था। औरंगजेब के काल में जाट विद्रोह हुआ था 1668 से 1689 तक, क्रमशः गोकुल, राजाराम व चूड़ामन के नेतृत्व में हुए थे विद्रोह। और 1675 में गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगवा दिया था इसने। और औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता उसकी राजपूत के प्रति नीति परिवर्तन का मुख्य कारण थी। हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया था इसने और पुराने मंदिरों को मरम्मत व नए मंदिरों के निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया था इसने। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में और उसका दौलताबाद में मकबरा है। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें
तो देखते रहें एग्जामिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।